दोस्तों, दुनिया के बेस्ट प्लेयर राइटर्स में से एक जॉन वॉटसन जब बेड पर आखिरी सांस ले रहे थे तब किसी ने उनसे पूछा कि आपको आपकी लाइफ को अगर फिर से जीने का मौका मिले तब आप क्या करोगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बनना चाहता था, पर इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मैं नहीं बन पाया। सो दोस्तों, ऑथर रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने यह बुक लिखी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इस बुक से कुछ बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी। सो लेट अस बिगिन। एक कहावत है ना, जब आपका जन्म हुआ था तब आप रो रहे थे और पूरी दुनिया खुशियाँ मना रही थी, पर अपना जीवन ऐसे जियो तब जब आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हो तो पूरी दुनिया शोक मना रही हो और आप खुश रहो। इसका मतलब है अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से जियो, ऐसा काम करो कि खुशी से इस दुनिया को छोड़ के सको और आपको किसी भी बात का पछतावा ना हो। आज हम एक ऐसे टाइम पर जी रहे हैं जहां हम लोगों की लाइफ की क्वालिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसे को दे रहे हैं। आज हम इंसान को चांद पर तो भेज सकते हैं, लेकिन हमें अपने पड़ोसी से भी बात करने का टाइम नहीं है। आज हमारे पास कनेक्टेड रहने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन हमें हमारे खुद के फ्रेंड्स से बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। और सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड आज के डेट में हमने जीने का तरीका खो दिया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। कैसे घंटे दिन में दिन, महीने साल में बीत जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए आज मैं आपको इस बुक से कुछ ऐसे बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको आपकी लाइफ की ट्रूथ बताएगी और ट्रूली फुलफिल लाइफ जीने में आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डिस्कवर योर कॉलिंग। दोस्तों, इंडियन मैथोलॉजी में एक कहानी है। हजारों साल पहले जो कोई भी अर्थ में रहते थे वो एक गॉड हुआ करते थे जो बहुत ताकतवर थे और जो चाहे वो कर सकते थे, पर क्योंकि सब अपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे तो इसलिए इन सभी के सुप्रीम गॉड ने यह डिसाइड किया कि इन सभी से इनकी ताकत छीन ली और उस ताकत को कहीं पर छिपाने की कोशिश की। इनके एडवाइज़र ने इन्हें एडवाइस दिया कि उसे ज़मीन पर गड़ा दें, कोई भी उसे नहीं निकाल पाएगा। सुप्रीम गॉड ने रिप्लाई किया कि ऐसा करने पर कोई ना कोई तो ज़रूर ढक करके इसे निकाल लेगा। दूसरे एडवाइज़र ने कहा, इसे आप समुद्र की गहराई में डाल दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करने पर कोई ना कोई डुबकी लगाकर इसे हासिल कर ही लेगा। फिर अगले एडवाइज़र ने कहा, अच्छा तो आप इसे दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर रख दीजिए। फिर सुप्रीम गॉड ने कहा कि नहीं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो उस पहाड़ पर भी चढ़कर इसे हासिल कर लेगा। थोड़ा टाइम सोचने पर उन्होंने डिसाइड किया कि वह इस पावर को जहाँ रखेंगे वह होगा हर इंसान का दिल, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ यह सबसे ज़्यादा सेफ होगी और कोई इसे सर्च करने की कोशिश भी नहीं करेगा। इस कहानी का मेन मकसद ये है कि आपके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़, ये सारी क्वालिटीज़ पहले से ही मौजूद हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, पर पावर को यूज़ करने के लिए आपको इसे अनलॉक करना होगा। और ये कैसे होगा? इसे सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करके, आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करके, जो भी काम आप करना चाहते हैं सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करके आपको ये चीज़ हासिल हो सकती है। और कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचें कि इस काम को करने से मुझे अपने गोल हासिल होगा या नहीं। पॉइंट नंबर 2 इज मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक बार एक बूढ़े आदमी को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पर एक और पेशेंट होता था और उस पेशेंट का बेड विंडो के बगल में हुआ करता है और दोनों पेशेंट के बीच थोड़ी थोड़ी बातचीत होती थी और बहुत जल्दी दोनों दोस्त भी बन गए। जो विंडो के बगल वाला इंसान था वह हमेशा बूढ़े आदमी को बता रहा था कि विंडो के बाहर क्या चल रहा है, कैसे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, पक्षियाँ आसमान में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे हवा में झूम रहे हैं। और वह बूढ़ा आदमी इसे सुनकर वह उससे जलन करने लग जाता है और उससे नफरत करने लग जाता है। और एक दिन उस विंडो के बगल वाले इंसान को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही होती है। उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने जलन की वजह से किसी को हेल्प के लिए नहीं बुलाया। और जब सुबह नर्स चेकअप के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि वह जो विंडो के बगल वाला इंसान था वह मर चुका है। तब उस बूढ़े इंसान ने अपने उस डॉक्टर स्टाफ से कहा कि अब मुझे आप उस विंडो पे बगल में शिफ्ट कर दीजिए।
और जब वह विंडो के बगल में जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वहाँ तो कोई विंडो है ही नहीं, वहाँ तो बस एक दीवार लगी हुई। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वह जो इंसान था वह उसे पॉजिटिव करने के लिए बस कहानियाँ बनाता था कि ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। और अंत में वो बूढ़े इंसान बस ऊपर देखता है और कहता है, अपने वंडरफुल दुनिया को मेरे साथ शेयर करने के लिए आपका वह धन्यवाद मेरा दोस्त। अब ये स्टोरी हमें यह याद दिलाती है कि जब भी हम अपना पर्सपेक्टिव खो देते हैं हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कई बार हमारी प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब हम उसके डीप जाते हैं तब हमें असलियत का पता चलता है कि यह तो बहुत छोटी है। पॉइंट नंबर 3 इज रीराइट योर लाइफ स्टोरी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे आप जीना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि आप रीराइट कर सकते हो आपकी स्टोरी। चाहे आपके पास्ट में जो भी हुआ हो, कुछ भी हुआ, आपका फ्यूचर पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी और अपनी हैबिट्स के बारे में हर चीज़ बदल सकते हो, तो क्वेश्चन ये नहीं रहेगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में ये काम ऑलरेडी किया हुआ है। सवाल ये है कि आप रेडी हैं या नहीं ये काम करने के लिए। तो क्या आप सच में रेडी हैं अपनी लाइफ स्टोरी को फिर से रीराइट करने के लिए? पॉइंट नंबर 4 इज रिक्वायर्ड ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और हर एक बोर्ड ऑफ मेंबर किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और वो सारे लोग मिलकर कंपनी को रन करते हैं। ऑथर कहते हैं उनका एक क्लाइंट था जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर कुछ अलग ही कहना था। वो मानता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ कंपनी में ही नहीं, हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी हो सकते हैं। उसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो वह सबसे पहले शांत जगह पर जाता और बैठ जाता और अपने जो भी प्रॉब्लम होते थे उसका एक लिस्ट बना लेता था, और उसके बाद वह स्टीव जॉब और महात्मा गांधी से लेकर ब्रूस ली तक के दुनिया भर के बेहतरीन से बेहतरीन लोगों की राय लेता। उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी उसे कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो वह इमेजिन करता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वॉरेन बफेट क्या करते हैं, वह किस तरह से सोचते हैं, और आंसर जानने के लिए वह उनके वॉरेन बफेट के बारे में देखते, उनकी बुक्स पढ़ते, उनके इंटरव्यूज़ देखते, और आंसर थोड़ी देर में उसे मिल जाता। और जैसे आंसर मिल जाता वह मीटिंग क्लोज कर देता। सिमिलरली जब भी उसे कोई सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तब वह अपने इमेजिनेशन में ब्रूस ली को इन्वाइट करता और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपनी इंडिविजुअल लेवल पर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड की प्रॉब्लम होती है, जैसे भी आप प्रॉब्लम होती है, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकते हैं। और सबसे पहला काम जो आप करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सबसे पहला काम है आपको उन प्रॉब्लम को लिखना। क्योंकि ब्रूस ली ने कहा है कोई भी प्रॉब्लम अगर आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। पॉइंट नंबर 5 एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर। अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर एंडरसन हेल्फनी ने अपने जीवन के आखिरी टाइम में इन 7 वर्ड को कवर करते हुए कहा, लेट अस बी काइंडर टू वन अदर। बहुत से लोगों को लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, कोई बड़ी जंग जीतनी पड़ेगी जिससे उनका चेहरा न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया पर आए, जबकि सच्चाई कोई बताता ही नहीं कि ज़िंदगी का असली सार तो छुपा होता है हमारे रोज़ के छोटे छोटे कामों में, जो हम काइंडनेस के साथ किए होते हैं। जो छोटे छोटे काम हमारे जीवन करते हैं वह धीरे धीरे ऐड होकर हमारी ज़िंदगी को महान बनाता है। जो कोई भी आपके जीवन में आता है वह आपको मौका देता है कि आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। सोचो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाती अगर सब लोग एक दूसरे के प्रति काइंड होते। आप अपने आसपास के लोगों को देख सकते हो, कुछ न कुछ दे सकते हो अपने काइंड बिहेवियर से। यदि आपके पूरे दिन में किसी एक के चेहरे पर भी आपने स्माइल ला दिया, वो चाहे कोई अजनबी ही क्यों ना हो, अगर आप उनके चेहरे में स्माइल ला दिए तो वो दिन आपका होगा। आप अपनी तरफ से हेलो बोल सकते हो या थोड़ा और क्रिएटिव तरीका ढूंढ सकते हो। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो
किसी अजनबी इंसान को आप एज जस्ट अपना सीट ऑफर कर सकते हो। जस्ट करके देखिए यार कैसा लगता है। सो हमेशा एक दूसरे के प्रति काइंड रहना चाहिए यार, क्योंकि ज़िंदगी में रखा ही क्या है। किसी इंसान को बहुत बड़े सेलिब्रिटी के डेथ पर इतना दुख नहीं होता जितना उस इंसान को खोने से होता है जो उसके साथ काइंड था, जिसने उसके चेहरे पर कभी स्माइल लाई थी अपने काइंड बिहेवियर से। सो दोस्तों फाइनली आज के लिए बस इतना ही यार। अगर आपको यह बुक की और भी नॉलेज चाहिए तो आपको यह बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। सो फाइनली आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ बातें नहीं पता। सो फाइनली आज के लिए बस इतने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।